हेलो एवरीवन, स्कूलिंग शिक्षा में आपका स्वागत है। मैं नवीन कुकरेती आज फिर क्लास 10 के लिए नया चैप्टर शुरू कर रहा हूं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस फार्मूला, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। पहले देखते हैं हम डिस्टेंस फार्मूला और फिर करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। हमें निकालना है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अगर दो पॉइंट हमें गिवन है ए x1 y1 और b x2 y2 इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस को हम d से डिनोट करेंगे, या फिर यहाँ पे लिखते हैं डिस्टेंस हमारे पास a एंड b के बीच का निकाला तो ab भी लिख सकते हो। और ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ होल स्क्वायर ऑफ x2 माइनस x1 प्लस होल स्क्वायर ऑफ y2 माइनस y1। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो सूत्र हो जाएगा वो होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये याद रखना है और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अगर हमें दो पॉइंट्स गिवन है a 2 3 एंड b 4 6, इनके बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है, तो सबसे पहले हम इसे कंपेयर करेंगे किससे, x1 y1 से, x2 y2 से। तो यहां लिख लेंगे a हमें गिवन है 2 3, तो हमें x1 गिवन है कितना 2 एंड y1 गिवन है 3। b पॉइंट है हमारे पास 4 6, तो x2 गिवन है 4 और y2 गिवन है 6। हमें फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन ab। तो AB के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे D लिख लो या फिर यहाँ लिख सकते हैं AB। AB इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x2 की वैल्यू क्या है गिवन है, x2 हमारे पास 4 है, माइनस यहाँ पर x1 हमारे पास 2 है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 हमारे पास 6 है और y1 हमारे पास 3 है, तो यहाँ माइनस के 3 हो जाएगा, इसका लिख देंगे होल स्क्वायर। अब 4 में से अगर हम 2 माइनस करते हैं तो यहाँ जो है 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना गया 13। आगे यूनिट जरूर लिख देना और यही इसका आंसर होगा। जिसको हिंदी में लिखना है वो लिखेगा इकाई और यही आंसर रहेगा। बहुत ही सिंपल इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सीधे सीधे उनको सॉल्व करना होता है। जो देखते हैं डिस्टेंस फार्मूला से क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं और कैसे उनको सॉल्व किया जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है और कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। गिवन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a -4 7 एंड b 2 5। हमें a एंड b का बीच का डिस्टेंस निकालना है। हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं x1 y1 x2 y2, तो इनको लिख सकते हैं हम x1 इज इक्वल टू हमारे पास है -4 और y1 गिवन है कितना 7। x2 को लिख सकते हैं 2 और y2 हमारे पास गिवन है -5। डिस्टेंस फार्मूला d लिखते हैं और यहाँ पे पॉइंट्स a एंड b है तो यहाँ पे a भी लिख सकते हैं। अंडर रूट निकालना है किसका, स्क्वायर रूट निकालेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर हम डायरेक्ट ही लिखेंगे 2 से माइनस करना है -4 को, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस के 4 और यहाँ हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 करेंगे, y2 हमारे पास है माइनस के 5 और यहाँ पॉजिटिव 7 है तो यहाँ हो जाएगा माइनस के 7, यहाँ हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। अगर हम प्लस करते हैं 2 प्लस 4 को तो हो जाएगा 6 का हो जाएगा होल स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा -12 का होल स्क्वायर। 6 का जो स्क्वायर होता है 36 होता है और 12 का होता है 144। अगर दोनों को प्लस करते हैं तो ये आता है 180। 180 को लिखा जा सकता है 9 into 4 into 5, 4 5 20 और 20 into 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। अब हमें पता है कि 9 का स्क्वायर रूट होता है 3 और 4 का होता है 2 और यहाँ हो जाएगा रूट में कितना 5। 3 2 हो जाएगा 6 रूट 5। यहाँ पे यूनिट लिख लेना, जिसको इकाई लिखना वो इकाई लिखेगा और यही हमारा आंसर है। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट जो है फर्स्ट पार्ट के जैसे ही होना है। जैसे फर्स्ट पार्ट में कंपेयर किया था वैसे ही सेकंड पार्ट को भी कंपेयर करेंगे। यहाँ पर a एंड b लिखा हुआ था, यहाँ पर p एंड q लिखा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ना उससे।
बस हमें कंपेयर करना है x1 कितना दे रखा है 7 एंड y1 कितना हो गया -4। यहाँ से हो जाएगा q से x2 हो जाएगा -5 और y2 हो जाएगा कितना। हमें तो डिस्टेंस निकालना है pq का, तो pq लिख लेंगे यहाँ पे। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर। यही फॉर्मूला यहाँ पे भी यूज करेंगे। तो x2 हमारे पास -5 है, x1 हमारे पास 7 है तो -7 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना हमारे पास 1 है, माइनस करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि यहाँ पे माइनस का 4 था, यहाँ माइनस होता तो माइनस माइनस प्लस के 4 हो जाएगा। इसका लिख लेंगे होल स्क्वायर। अगर हम -5 -7 करते हैं तो माइनस का हो जाएगा 12, -12 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ गया 1 + 4 = 5, ये हो गया 5 का होल स्क्वायर। जब 12 का स्क्वायर करते हैं तो कितना था 144 और 5 का होता है 25। दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा हमारे पास 169 और 169 होता है 13 का स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 13 यूनिट, जिसको हिंदी में लिखना वो लिखेगा इकाई, और ये इसका आंसर है। तो पहला टाइप का जो क्वेश्चन है वो यही होगा कि दोनों पॉइंट्स हमें गिवन होंगे और उनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो सिंपल सा हमें फॉर्मूला बनाना है x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब थोड़ा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, अब देखते हैं कैसे क्वेश्चन आता है, कैसे सॉल्व किया जाएगा। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p x4 and q 9 10 is 10 units। x का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु p x4 and q 9 10 के बीच की दूरी 10 इकाई है। तो क्वेश्चन में थोड़ा चेंज है, पहले हमें p गिवन है x4, मतलब x1 गिवन है कितना, x1 है x और y1 कितना है, y1 हमारे पास हो गया 4। सेकंड वैल्यू दे रखी q की, q हमारे पास है 9 10, तो x2 दे रखा है हमारे पास 9 और y2 दे रखा है कितना 10। इनके बीच का डिस्टेंस मतलब हमें pq गिवन है कितना 10 यूनिट्स। अब हमें निकालना है इसकी वैल्यू x की वैल्यू। तो pq हो जाएगा √x2 x1, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर। अगर हम pq की वैल्यू रखते हैं, pq हमारे पास है 10, स्क्वायर रूट निकालना है x2 x1। अगर हम 9 में से x माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा x - 9, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस 10 में से 4 माइनस करते हैं तो इसको लिखेंगे 10 - 4 का होल स्क्वायर। हमें स्क्वायर रूट नहीं चाहिए तो क्या करेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर कर लेंगे। तो यहां लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अगर दोनों साइड का स्क्वायर करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा 10 का स्क्वायर, और जो राइट हैंड साइड में है ये हो जाएगा 9 - x का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस 10 में से 4 माइनस करेंगे तो 6 का स्क्वायर। इसको उधर लेके आओ, ये हो जाएगा 10 स्क्वायर - 6 का स्क्वायर = 9 - x का होल स्क्वायर। यहां इसे एक बार प्लस कर लो क्योंकि a स्क्वायर - b स्क्वायर बन गया, तो एक बार प्लस कर लेंगे, एक बार इसको माइनस कर लो। यहां हो जाएगा 9 - x का होल स्क्वायर। इनको प्लस करेंगे तो 16 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो कितना हो गया 4, और यहां हो जाएगा 9 - x का होल स्क्वायर। 9 - x स्क्वायर को अगर लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं तो ये जगह 9 - x का होल स्क्वायर, और इसको राइट हैंड साइड पे लेके चले जाओ तो ये जाएगा 64। 64 होता है 8 का स्क्वायर, तो यहाँ स्क्वायर रूट निकालेंगे जब तो 9 - x हो जाएगा प्लस माइनस 8। जब भी हम क्या करते हैं स्क्वायर रूट निकालते हैं तो दो वैल्यू आती है, एक प्लस में और एक माइनस में। यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्योंकि हमें इसकी सभी वैल्यूज फाइंड करनी है। एक बार लिखेंगे इसे टेकिंग पॉजिटिव, अगर हम धनात्मक लेते हैं तो ये हो जाएगा 9 - x = 8, तो x की वैल्यू हो जाएगी, x को इधर लेके आएंगे और 8 को इधर लाएंगे तो 9 - 8, तो x की वैल्यू हो गई पहली 1। सेकंड, अगर नेगेटिव लेते हैं, टेकिंग नेगेटिव, अगर इसको ऋणात्मक लेते हैं तो 9 - x = हो जाएगा माइनस का 8, 9 -
x इज इक्वल टू कितना गया माइनस का 8। अगर x को इधर लेके आए तो ये प्लस हो जाएगा, 8 को इधर लेके आओगे तो 9 प्लस 8 हो जाएगा, और 9 प्लस 8 कितना गया 17। x की दो वैल्यू हो गई है, x इज इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 17, और यही क्या है, यही x की वैल्यूज है, यही आंसर। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर व्हिच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a 2 3 and b 10 y is 10 units। x का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु a 2 3 और b 10 y के बीच की दूरी कितनी है, 10 इकाई है। ये क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन के जैसे ही है, जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया था बिल्कुल वैसे ही इसको भी सॉल्व करना है। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप का ले लिया। अब यहां पर a हमें दे रखा है कितना 2 3 है, तो x1 कितना हमारे पास 2 है और y1 कितना है -3 है। b क्या गिवन है, b हमें दे रखा 10y, तो x2 हमारे पास कितना है, x2 हमारे पास 10 है और y2 कितना हमारे पास y है। डिस्टेंस AB के बीच का जो डिस्टेंस है, AB के बीच का डिस्टेंस है 10 यूनिट्स का, तो 10 इकाई इनके बीच की दूरी है। तो फॉर्मूला वही लगाना है, AB √ x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर। AB की वैल्यू है 10, यहां हो जाएगा अगर हम x2 में से x1 को माइनस करते हैं तो 10 2 लिखा जाएगा, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y -3 है तो माइनस में प्लस के 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या करना है, दोनों साइड का स्क्वायर करना है, स्क्वायर करने पर हो जाएगा 10 का स्क्वायर और यहां हो जाएगा, इनको माइनस करेंगे तो 8 का स्क्वायर प्लस y + 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहां इसे लिखा जा सकता है y + 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। यहां पर बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक बार इसे प्लस कर सकते हैं, एक बार इसे माइनस कर सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं y + 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक बार प्लस 10 + 8 और एक बार माइनस 10 - 8। यहां हो जाएगा y + 3 का होल स्क्वायर, यहां हो जाएगा 18 * 2, 18 2 होता है 36 और यहां हो गया y + 3 का होल स्क्वायर। अब क्या करना, 36 जो होता है वो 6 का स्क्वायर होता है, तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो y + 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एक बार पॉजिटिव लेना है, एक बार नेगेटिव लेना है, एक बार धनात्मक और एक बार ऋणात्मक। तो यहां लिख सकते हैं आप टेकिंग पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव लेते हैं तो y + 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 6, तो y की वैल्यू हो जाएगी 6 - 3, तो वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू हो जाएगी 3। एक वैल्यू तो y की आ गई 3। सेकंड में क्या लेना है, टेकिंग नेगेटिव। अगर इसको नेगेटिव लिया जाता है तो ये हो जाएगा y + 3 इज इक्वल टू -6 और 3 राइट हैंड साइड पे आएगा तो -6 - 3, तो y की वैल्यू हो जाएगी -9। तो हमारे आंसर हो गए हैं y = 3 एंड y = -9। y की दो पॉसिबल वैल्यूज हैं, कौन कौन से, 3 एंड -9, और यही हमारा आंसर है। चलो देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम ओरिजिन। निम्नलिखित प्रत्येक का मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है, ओरिजिन से इनका डिस्टेंस निकालना है। ओरिजिन किसे कहते हैं, मूल बिंदु को कहते हैं ओरिजिन, और इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0। ठीक है, तो हमारे पास क्या o दे रखा है, o हमारे पास है 0 0, x1 हमें गिवन है 0 और y1 कितना है 0। हमें p का निकालना है इससे डिस्टेंस, तो p हमारे पास है 5 - 12, तो x2 कितना हो जाएगा, x2 हमारे पास हो जाएगा 5 और y2 कितना हो गया -12। हमें डिस्टेंस निकालना है OP का, तो ये होगा √ x2 - x1, तो 5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया -12 - 0 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 और माइनस ये हो जाएगा 12 - 12 का स्क्वायर होता है 144 और 25 एंड 144 169 होता है और 169 13 का स्क्वायर होता है 13 यूनिट्स। इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, q का भी डिस्टेंस हमें कहां से निकालना, ओरिजिन से ही फाइंड करना है। तो o हमारे पास कितना है 0 0 हो गया, तो यहां हो जाएगा x1 = 0 और y1 = 0। x2 हमारे पास हो गया -4 और y2 हमारे पास हो गया -3। हमें निकालना है OQ, तो OQ के लिए क्या हो जाएगा, -4 में से 0 माइनस करना है
इसका हो गया होल स्क्वायर प्लस -3 से -0 करेंगे तो ये 3 ही रहेगा, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट कितना गया, -4 का स्क्वायर 16, -3 का स्क्वायर हो गया 9, दोनों को प्लस करेंगे तो रूट 25 स्क्वायर होता है 5 का, तो OQ हमारे पास हो गया 5 यूनिट्स, 5 इकाई, और यही इसका आंसर भी है। ठीक है, बहुत ही इजी टॉपिक है ये डिस्टेंस फार्मूला, और डिस्टेंस फार्मूले से जो भी क्वेश्चन आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट भी है और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। आज आप इनकी प्रैक्टिस करो, जितने टाइप के क्वेश्चन आपको बताए गए हैं इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में मिलता भी है। मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में।